जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आ गए हैं आज हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके पार्ट 3 क्लास 10 चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इसमें हम आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है स्टूडेंट्स हार्मोन्स एंड एनिमल्स। क्या है स्टूडेंट्स? हार्मोन्स एंड एनिमल्स। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास को एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को इसी मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा हार्मोन्स एंड एनिमल्स। हार्मोन्स एंड एनिमल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आपको पार्ट 2 में ये बता दिया था कि हार्मोन्स की हमें ज़रूरत क्यों आ पड़ी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं वो सारे सेल्स तक नहीं पहुंच रहे थे, और एक सेल से दूसरे सेल जाने में क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? टाइम ले रहे थे ना, उनमें टाइम लग रहा था एक सेल से दूसरे सेल में जाने में और जनरेट होने में। इसीलिए हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिमूव करके हमने क्या लिया था? केमिकल लिया था। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमने जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमने रिप्लेस कर दिया था केमिकल के साथ, केमिकल इम्पल्स के साथ। केमिकल इम्पल्स और केमिकल कंपाउंड्स के साथ, जिन्हें हम कह रहे थे हार्मोन्स। क्या कह रहे थे स्टूडेंट्स? हार्मोन्स। और हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे सारे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स हमने सारे डिस्कस कर लिए थे स्टूडेंट्स। और आपके बोर्ड्स में सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आया है क्लास 10th में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ ह्यूमन हार्मोन, है ना? कौन सा ह्यूमन हार्मोन है? तो उसमें 3 तो आपके प्लांट हार्मोन दिए थे, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड गिबरेलिन। एक ही दिया था ग्रोथ हार्मोन, जो कि ह्यूमन हार्मोन था। तो इस तरीके के इससे क्वेश्चन आते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको बता दें हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स को हम आपको स्टूडेंट्स एक स्क्वेरल के एग्जांपल से बताते हैं, गिलहरी के एग्जांपल से बताते हैं। क्या होता है स्टूडेंट? जैसे ही गिलहरी को लगता है कि कोई मेरे पास आ रहा है, उसको सेंस ऐसा होता है कि कोई पास आ रहा है ना, जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो कितनी जल्दी भागने को तैयार होती है, या फिर वो फाइट, कोई छोटा एनिमल जाता है तो वो उससे फाइट करने के लिए तैयार होती है। और अगर हम जाते हैं, ह्यूमंस जाते हैं, तो भागने को तैयार होती है। तो वो कितनी जल्दी रेडी हो रही होती है उस चीज़ के लिए। तो वो स्टूडेंट्स एक हार्मोन्स की ही वजह से उस स्क्वायरल में हो रहा होता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो होता है स्टूडेंट्स वो एक केमिकल इम्पल्स होता है, और केमिकल कंपाउंड होता है जो कि रिलीज होता है ब्लड में। रिलीजेस इनटू ब्लड एंड रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। और फिर स्टूडेंट्स वो सारे पार्ट्स में धीरे धीरे करके पहुंचता है। तो वो एक ऐसा हार्मोन था जो कि उस स्क्वायरल के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी कॉज करता है जिससे कि वो एकदम अलर्ट हो जाती है, फाइट और रन के लिए वो रेडी हो जाती है स्टूडेंट्स, है ना। तो वो एक ऐसा हार्मोन होता है। एक ऐसा ही हार्मोन ह्यूमंस में भी होता है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए हार्मोन्स के बारे में कि क्यों हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिमूव किया, क्यों हम केमिकल इम्पल्स की ओर आए, और फिर हार्मोन होता क्या है। हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल इम्पल्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिलीज हो रहे होते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर हम आपको आगे बताते हैं कुछ और बातें इससे रिलेटेड। मैंने आपको ये तो बता ही दिया स्टूडेंट्स कि हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्यों रिमूव किया, क्योंकि ये सारे सेल्स तक नहीं पहुंच सकता था। डोंट रीच ऑल सेल्स, क्योंकि सारे सेल्स तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए हमने इसको रिमूव करने पड़ा। अब जो केमिकल हमारा आया है वो सारे सेल्स तक पहुंच सकता है। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने इतना नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। इसको करते हैं आराम। ये तो स्टूडेंट्स एक तरीके से बैकग्राउंड ही था हार्मोन का, कि हार्मोन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, बस इसमें हमने इतना ही बताया। और हार्मोन क्या होता है? डायरेक्ट रिलीज होता है ना।
अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि हार्मोन को रिलीज कौन करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड होती हैं। कैसी होती हैं? दो तरीके की ग्लैंड होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती हैं स्टूडेंट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इन दोनों में स्टूडेंट्स अपन देख लेते हैं डिफरेंस क्या होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो रिलीज कर रही होती हैं स्टूडेंट्स हॉर्मोन्स, रिलीजेस हॉर्मोन्स। क्या रिलीज कर रही होती हैं स्टूडेंट्स? हार्मोन रिलीज कर रही होती हैं। और किस में रिलीज कर रही होती है? इनटू ब्लड, इनटू ब्लड। यानी कि ग्लैंड एक ऐसे थैले होते हैं, ग्लैंड का मतलब आप थैले से समझ सकते हैं, या एक पाउच से, जो कि रिलीज कर रहे होते हैं हार्मोन्स इनटू व्हाट? ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड। और ये स्टूडेंट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या कर रही होती हैं? ये कर रही होती हैं रिलीजेस एंजाइम्स, एंजाइम्स into what? Closed vessels, into closed vessels। ये स्टूडेंट्स वेजल्स के अंदर रिलीज कर रही होती हैं इनके सीक्रेशन एंजाइम्स को। यानी कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो ट्यूब्स के अंदर, वेजल्स और ट्यूब्स के अंदर अपने सीक्रेशंस को रिलीज कर रही होती हैं। जैसे कि अपन देखें कि पेनक्रियाज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम रिलीज कर रही थी, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो वो सारे कहाँ हो रहे थे? स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्लोज्ड ट्यूब थी, तो उस क्लोज्ड ट्यूब के अंदर वो रिलीज हो रहे थे सारे एंजाइम्स। और यहाँ पे देखें, अगर वही पेनक्रियाज का अपन एग्जांपल ले अगर स्टूडेंट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो पेनक्रियाज क्या करती है? यहाँ पे एक एंजाइम, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। वो डायरेक्टली इनटू ब्लड हो रहा होता है। क्यों होता है डायरेक्टली इनटू ब्लड स्टूडेंट्स? क्योंकि उसको जो ब्लड के थ्रू वो सारे ही पार्ट्स तक पहुंच सकता है, बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंच सकता है। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर आपको बताते हैं और चीज़ें। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए एड्रीनालिन ग्लैंड, एड्रीनालिन ग्लैंड। और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप ले लीजिए पेनक्रियाज। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज एक ऐसी स्टूडेंट्स ग्लैंड है जो कि दोनों होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एक्सोक्राइन भी। वो एंजाइम्स भी रिलीज कर रही होती है और वो अपना हार्मोन भी रिलीज कर रही होती है। स्टूडेंट्स आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको और थोड़ा सा हार्मोन में बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं अब। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अपने डिस्कस करते हैं और टॉपिक्स रिलेटेड टू हार्मोन्स। अब स्टूडेंट्स, एक जो हार्मोन मैंने आपको स्क्वायरल का दिखाया कि स्क्वायरल में वो हार्मोन उसको रन एंड फाइट करने में हेल्प कर रहा था, तो एक ऐसा ही स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में एक रिलीज होता है जिसका नाम होता है एड्रीनालिन हार्मोन। एड्रीनालिन हार्मोन होता है स्टूडेंट्स एक हमारी बॉडी में, जो कि रिलीज हो रहा होता है, रिलीजेस बाय एड्रीनालिन ग्लैंड, एड्रीनालिन ग्लैंड के थ्रू ये स्टूडेंट्स रिलीज हो रहा होता है। ये ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है। आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा कि एड्रीनालिन ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है। किडनी इसके ऊपर होती है स्टूडेंट्स। तो ये जो एड्रीनालिन हार्मोन होता है ना स्टूडेंट्स, ये हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, है ना, हमारी बॉडी में कुछ इफेक्ट कॉज करता है। मतलब वैसे ही या तो फाइट की सिचुएशन ले आएगा या फिर ये भी भागने की सिचुएशन ले आए। जैसे कि हमारे पीछे अगर डॉग पड़ जाए, है ना, एक डेंजरस डॉग पड़ जाए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स?
हम वहाँ से भागेंगे, है ना, उससे फाइट तो नहीं करेंगे, भागेंगे वहाँ से। तो उस भागने को कौन मैसेज देता है भागने का? एड्रीनालिन ग्लैंड। कौन सी देती है? एड्रीनालिन हार्मोन, जो कि एड्रीनालिन ग्लैंड से रिलीज होता है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कभी कभी सीबीएसई एग्जाम में पूछ लेता है या एमपी बोर्ड के क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ एड्रीनालिन हार्मोन, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इफेक्ट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? आपकी जो हार्ट बीट का रेट जो है ना स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा हार्ट बीट का। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट वो भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। आपका सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स बढ़ जाएगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स बढ़ जाएगा, है ना। और भी चीज़ें होंगी जैसे कि ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और ब्रीदिंग रेट, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स बढ़ जाएगा। इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको और बताता हूँ और क्या हो जाता है इससे। और ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स, ब्लड मूव टू स्केलेटल सिस्टम, ब्लड जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है टू स्केलेटल सिस्टम, ब्लड शिफ्ट टू मोर टू स्केलेटल सिस्टम, ज़्यादा ब्लड स्केलेटल सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब स्केलेटल सिस्टम में ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा आ जाती है। जब बॉडी भागेगी तो ब्लड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? स्केलेटल सिस्टम पे। आप इसको ना भी करें तो भी कोई बात नहीं है, इस वाले पॉइंट को, लास्ट वाले को। अब 3 को ज़्यादा अच्छे से करें, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स भी बढ़ जाए। ये 3 आप अच्छे से करने, 1 2 3 नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। एड्रीनालिन हार्मोन से रिलेटेड मैंने आपको इफेक्ट लिखवा दिए हैं, उनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। अच्छा, ये बढ़ क्यों जाते हैं? हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड की पंपिंग इंक्रीज हो जाती है। ब्रीदिंग रेट क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, और जो ब्लड है वो हमारे जो आर्टरीज हैं वहाँ से शिफ्ट कर जाता है स्टूडेंट्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच जाता है? स्केलेटल सिस्टम, मतलब ज़्यादा ब्लड स्केलेटल सिस्टम की तरफ पहुँच जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको करते हैं आप नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं आप। और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हार्मोन जो है ना स्टूडेंट, वो है थायरॉक्सिन। बहुत से मोटे लोग आपने देखे होंगे, वो कहते हो हमें तो भैया थायराइड हो गया, थायराइड हो गई है। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं अपनी एक और ग्लैंड। अभी हमने एड्रीनालिन ग्लैंड को डिस्कस किया, जिससे क्या रिलीज हुआ? एड्रीनालिन हार्मोन रिलीज हुआ, है ना। अब हम दूसरा अच्छा, एड्रीनालिन हार्मोन को स्टूडेंट्स हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनालिन हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, या तो ये लड़ाई करवाएगा या फिर ये वहाँ से भगवा देगा, तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अब दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हम आयोडीन रिच सॉल्ट लेते हैं। कैसा सॉल्ट लेते हैं? आयोडीन रिच सॉल्ट लेते हैं हमारी डाइट में, आयोडीन रिच सॉल्ट। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स कि हम आयोडीन रिच सॉल्ट ले रहे होते हैं? आयोडीन रिच सॉल्ट लेने का हमारा रीज़न क्या है? हम कहते हैं भैया ऐसा नमक दीजिए जिसमें आयोडीन हो। क्यों स्टूडेंट्स आयोडीन लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो आयोडीन होता है, आयोडीन मेक्स थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन हार्मोन। उससे क्या ये होगा स्टूडेंट्स? उससे होगा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज। और थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? हेल्प इन मेटाबॉलिज्म
हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इन 3 चीज़ों में स्टूडेंट्स ही हेल्प कर रहा होता है। आयोडीन रिच सॉल्ट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि आयोडीन मेक्स थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन विच हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इनके अब कई लोग कहते हैं कि मतलब मोटे हो जाते हैं तो कहते हैं थायराइड हो गया है। थायराइड का होना वही होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कम हो गया है, इसलिए वो मोटे हो गए हैं। मोटे होना है ना, मोटे होना, थायरोक्सिन कम रिलीज होता है तो लोग मोटे हो जाते हैं, मोटे होना इसी से रिलेटेड है वो, थायराइड से। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि हम आयोडीन रिच सॉल्ट लेते हैं तो है, और आयोडीन ही थायरोक्सिन के क्या है, थायरोक्सिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आयोडीन रिच सॉल्ट नहीं लेंगे या हमारी डाइट में आयोडीन कम होगा तो क्या होगा, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि आयोडीन अगर हमारी डाइट में लैक हो गया आयोडीन का तो क्या होगा। चलिए स्टूडेंट इसको करते हैं आप, और अब आपको बताते हैं कि आयोडीन अगर हमारी डाइट में कम हो गया, लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट व्हाट कॉजेस। स्टूडेंट्स अगर आयोडीन का लैक हो गया हमारी डाइट में तो स्टूडेंट्स हमें एक बीमारी हो जाती है, एक डिसीज़ हो जाती है जिसे हम गोइटर कहते हैं, और जो कि नेक स्वेलिंग भी कहलाती है। नेक स्वेलिंग, इंग्लिश में नेक स्वेलिंग और वैसे गोइटर। लैक ऑफ आयोडीन in our diet causes what? Causes disease called goiter, गोइटर क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक स्वेलिंग, NEC नेक, SWELLING नेक स्वेलिंग, ये हो जाता है स्टूडेंट्स अगर आयोडीन की कमी हो गई तो बॉडी में। इसलिए हम आयोडीन रिच सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो गई तो हमें गोइटर हो जाएगा, नेक स्वेलिंग हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस नेक स्वेलिंग आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारा थायराइड कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक के ही पास में प्रेजेंट होती है। नेक के ही पास हमारी थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंस होती है। अगर उससे थायरोक्सिन ही रिलीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। इसीलिए आयोडीन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, इसलिए आयोडीन रिच को हम कंज्यूम करते हैं, आयोडीन रिच सॉल्ट को। चलिए स्टूडेंट अगला है हमारा हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो है ग्रोथ हार्मोन। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, फिर इसको करते हैं अब। आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्टूडेंट्स कर देते हैं और अब अपन डिस्कस करते हैं ग्रोथ हार्मोन को। आपने देखा हो कुछ लोग बहुत ही लंबे हो जाते हैं, जैसे कि खली है ना, हमारा द ग्रेट खली जो WWE खेलता है, इंडियन रेसलर, वो, और कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। आपने वहीं पे एक और देखा होगा WWE में एक और प्लेयर है, एक तो है खली जो बहुत लंबा है और एक है रे मिस्टेरियो जैसे खली बहुत पीटता है तो वो बहुत फिरता है खली के थ्रू। रे मिस्टेरियो वो बहुत छोटा हाइट का है, रे मिस्टेरियो खली बहुत बड़ी हाइट का है। तो ये स्टूडेंट्स बड़ी हाइट छोटी हाइट किसकी वजह से होती है, एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो कि ब्रेन में लोकेटेड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको स्टूडेंट्स मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन के रिलीज के लिए कुछ फैक्टर रिलीज करती है, जैसे एड्रीनालिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है ना, और बहुत सारे हार्मोन के रिलीज होने के लिए इससे एक फैक्टर रिलीज होता है, इसलिए उसको मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है, मास्टर ऑफ ग्लैंड। और एक और है स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस, इसको मास्टर ऑफ मास्टर्स कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर्स। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले, पिट्यूटरी सारी ग्लैंड का मास्टर है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होंगे उनको रिलीज कराने के लिए ये रिलीज करता है क्या, रिलीजिंग फैक्टर।
ये रिलीज करता है स्टूडेंट्स ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर। अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड किस हार्मोन को रिलीज़ करती है स्टूडेंट्स? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करती है। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में। फिर आपको बताते हैं ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड बातें कि कब हमें जाइंटिज्म हो जाएंगे, कब जाइंट हो जाएगी, हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी, और कब हाइट बहुत छोटी रह जाएगी यानी कि डॉर्फिज्म हो जाएगा। आप इतना नोट कर लीजिए पहले स्टूडेंट्स। आपने नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं हम हाइपोथैलेमस को करते हैं बस रब, क्योंकि पिट्यूटरी से तो हमें अभी काम है, पिट्यूटरी के बारे में तो हमें अभी आपको बताना है। चलिए स्टूडेंट्स पिट्यूटरी से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। पिट्यूटरी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो पर्सन जो होगा वो जाइंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, जाइंट। और अगर बहुत कम हुआ रिलीज तो डॉर्फ, तो डॉर्फ रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मोर ग्रोथ हार्मोन, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया। ग्रोथ हार्मोन को हम लिख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो गया तो जाइंट हो जाएंगे खली की तरह। और अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज हुआ, कब रिलीज होंगे स्टूडेंट से? चाइल्डहुड के टाइम पे। ग्रोथ हार्मोन अगर चाइल्डहुड के टाइम पे थोड़ा सा ही कम रिलीज हुआ तो फिर ये डॉर्फिज्म कॉज कर देगा, लेस। ये कब होना चाहिए? चाइल्डहुड के टाइम पे अच्छा खासा रिलीज होना चाहिए, है ना, जब हम चाइल्डहुड के टाइम पे होते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हाइट ही बढ़ना बंद हो जाती है, तो चाइल्डहुड के टाइम पे ही अच्छे से रिलीज होने चाहिए। इतना नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारे ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। चलिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं आप, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं हम। अब स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि जब भी आपके ही 10th क्लास में देखें कि आप लोग 10th क्लास में आ गए क्या? अब तो ख़त्म ही होने वाली है आपकी 10th क्लास, फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम है। तो जो आप लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे आप छोटे थे तो आपके दोस्तों की आवाज़ बहुत ही, है ना, बहुत पतली हुआ करती थी, बहुत सुरीली आवाज़ हुआ करती थी। जैसे ही आप लोग बड़े हुए तो आपकी आवाज़ थिक हो गई, है ना, थोड़ी वॉइस आपकी कैसी हो गई? थिक हो गई। और आप लोगों की हाइट वगैरह भी ज़्यादा हो गई, है ना। और थोड़े बहुत किसी किसी की तो, है ना, बियर्स वगैरह आने लगे होंगे, दाढ़ी मूछें ग्रो होने लगी होंगी। तो वो सब क्यों होता है स्टूडेंट्स? वो सब होता है क्यों? क्योंकि अब प्यूबर्टी आने लगी होती है। क्या? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है, रिलीजेस फ्रॉम टेस्टिस, रिलीजेस फ्रॉम टेस्टिस इन मेल्स और इन फीमेल्स स्टूडेंट्स। अच्छा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो आवाज़ में आपकी चेंज आ रहा है, जो हेयर्स की ग्रोथ होने लगी है बॉडी पे, वो किसकी वजह से हो रही है? प्यूबर्टी, क्योंकि अब प्यूबर्टी आने लगी है ना। तो प्यूबर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल्स। फीमेल्स में कौन होता है? इन फीमेल्स में स्टूडेंट्स होता है ओएस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन बोलते हैं इसको, ओ साइलेंट होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि रिलीज हो रहा होता है स्टूडेंट्स ओवरी से। ओवरीज को रिलीज कर रही होती है, रिलीजेस फ्रॉम ओवरी, रिलीजेस फ्रॉम ओवरी। तो ये आप नोट कर लीजिए। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है प्यूबर्टी के लिए, और मेल्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। फिर आपको लास्ट हार्मोन की तरफ ले चलते हैं जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है, इंसुलिन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स पहले आप इतना।
आपने स्टूडेंट्स इतना नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं अब। चलिए स्टूडेंट, अब अपना जो है आज की क्लास का लास्ट हार्मोन रह गया है, उसको और डिस्कस करते हैं, जो कि है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट हार्मोन, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ये क्या करता है स्टूडेंट, सॉरी एल है ये। इंसुलिन रिलीजेस बाय पेनक्रियास। कौन रिलीज करती है इसको स्टूडेंट्स, पेनक्रियास रिलीज करती है ना। तो पेनक्रियास के थ्रू रिलीज होता है, और ये क्या रहा होता है इंसुलिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी, मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी। ये किसको मेंटेन कर रहा होता है स्टूडेंट्स, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा होता है बॉडी में। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जिन भी पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो जाती है, डॉक्टर कह देता है आप शुगर का कंजम्पशन कम कर दीजिए। किसका कंजम्पशन कम कर दीजिए, शुगर का। और उनको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लग रहे होते हैं। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है जो कि पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है, वो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या हो जाता है, कम होता है इंसुलिन रिलीज होना। तो उनके ब्लड में जो शुगर जा रही होती है कार्बोहाइड्रेट को ईट करने के थ्रू, फूड को ईट करने के थ्रू, वो ब्लड में ज़्यादा हो जा रही होती है, जिसके लिए इंसुलिन उनकी बॉडी कम होता है उसको मेंटेन करने के लिए। इसलिए वो एक्सटर्नल इंसुलिन दे रहे होते हैं इंजेक्शन के थ्रू उन पेशेंट्स में। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं अपन, ब्लड शुगर ज़्यादा होगी, ब्लड शुगर ज़्यादा तो इंसुलिन भी ज़्यादा, तो इंसुलिन भी ज़्यादा ही होगा स्टूडेंट्स, इंसुलिन भी ज़्यादा। तो हमें ये पता चलता है, अगर हमें चेक करना है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है या कम है, हमारा जो शुगर लेवल है बॉडी का वो ज़्यादा है या कम, तो हम इंसुलिन से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इंसुलिन अगर ज़्यादा होगा तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा, इंसुलिन कम तो ब्लड शुगर लेवल कम स्टूडेंट्स। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, इंसुलिन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आते रहते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका आएगा गोइटर से रिलेटेड, एक आएगा डायबिटीज से रिलेटेड, और एक एड्रेनालिन, मतलब सारे ही हार्मोन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। और मेरी क्लास में स्टूडेंट्स आप एक रफ लेकर जरूर बैठा करें नोट्स बनाने के लिए। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता चला, इसको करते हैं आप, हमें ये पता चला कि अगर कोई भी हार्मोन किसी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो गया तो भी अच्छा नहीं है, और कम क्वांटिटी में रिलीज़ हुआ तो भी वो अच्छा नहीं है। जैसे हम देखें थायरोक्सिन, अगर कम क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाता है तो गोइटर हो जाता है ना, और ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तो जाइंटिज्म, कम हो गया तो डॉर्फिज्म। तो हमें एक प्रिसाइज क्वांटिटी चाहिए। तो प्रिसाइज क्वांटिटी ऑफ हार्मोन की लेने के लिए स्टूडेंट्स हमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में काम करता है। मैकेनिज्म फॉर व्हाट, फॉर टाइमिंग, फॉर नहीं, टू डिसाइड टाइमिंग एंड अमाउंट, टू decide timing and amount of hormone released, amount of hormone released in body, कि हमारी बॉडी में किस टाइम पर हार्मोन रिलीज होना है और कितना अमाउंट हार्मोन का रिलीज होना है, इसको कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड करता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। अगर थोड़ा भी किसी भी हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा या कम हुआ स्टूडेंट्स, तो उससे हमें प्रॉब्लम कॉज हो जाती है।
और शुगर लेवल तो मैंने आपको बता दिया। शुगर लेवल हम किससे डिटेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? हम डिटेक्ट करने वाले हैं शुगर लेवल इंसुलिन से। इंसुलिन अगर ज़्यादा है हमारी बॉडी में, ज़्यादा रिलीज़ हुआ है तो शुगर लेवल ज़्यादा, और अगर इंसुलिन कम रिलीज़ हुआ है तो शुगर लेवल कम। आपने स्टूडेंट्स इसको नोट कर लिया होगा। यहीं पे हमारा स्टूडेंट्स होता है ये चैप्टर फिनिश, है ना। ये चैप्टर हमारा यहीं पे होता है फिनिश। लास्ट टॉपिक था हार्मोन्स इन एनिमल्स, तो यहाँ पे ये टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है, और ये चैप्टर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होता है ख़त्म। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस चैप्टर के सारे पार्ट देखने के बाद आप सब बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन और आपके जितने भी स्कूल में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे लगने लगेंगे। आपको ये चैप्टर टफ लगता हो तो ये इजी लगने लगा होगा अब इस चैप्टर को इस वीडियोस के से देखने के बाद। और स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगला हम कौन सा चैप्टर लेके आए आपके लिए। हम यहाँ पर क्लास 10th बोर्ड्स के लिए रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड्स जो हैं वो नज़दीक आ गए हैं, फरवरी में ही हैं आपके बोर्ड्स। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करें कि अगला चैप्टर हम कौन से लेकर आएँ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें स्टूडेंट्स। जय हिंद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद स्टूडेंट्स।